गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम झंडा ऊंचा सदा रहेगा, यह जो कविता है यह प्रेरणा गीत कविता है, इसे पढ़ने जाएंगे। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इस कविता के, इस प्रेरणा गीत के कवि है रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे जो हैं, इनका जन्म सन 1915 में हुआ था बिहार में और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। रामदयाल पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभाव के महान कवि थे। साहित्य को जीने वाले, अपने धुन के पक्के, आदर्श कवि और विद्वान संपादक के रूप में प्रसिद्ध रामदयाल जी अनेक साहित्यिक संस्थाओं से हमेशा जुड़े रहे थे। अब ये जो प्रेरणा गीत कविता है, प्रेरणा गीत मतलब क्या? प्रेरणा मतलब हमें जिससे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। तो प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतर जाते हैं और हमारी ज़िंदगी को एक ताकत देते हैं, जूझने की शक्ति देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत जो कविता है, इसमें कवि ने अपने देश के जो झंडा है, हमारा देश का जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा तिरंगा झंडा, इसके गौरव गान को, इसकी प्रशंसा को विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न रूपों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, पहले मैं कविता रीड कर लेती हूँ। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में लहराए ये, बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद, ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुँह की बात रोटी फटकार खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। फर्स्ट जो सेंजा है उसमें ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इन पंक्तियों में रामदयाल पांडे जी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश का प्यारा झंडा है वो सदा ऊंचा रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा, हमेशा फहराता रहेगा। यह झंडा हम सबको प्रिय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, यानी यह जो हिंद देश का हमारा प्यारा झंडा है यह हम सबको प्रिय है, हम सबको प्यारा है, हम इसे कभी झुकने नहीं देंगे, यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। सेकंड सेंजा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यह जो झंडा है यह किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो उसमें नहीं झुकेगा, चाहे भयंकर तूफान आ जाए, चाहे बादल आ जाए या किसी तरह के कोई भी शत्रु हमारे सामने आ जाए, यह झंडा कभी नहीं झुकेगा, यह सदा हमेशा ऊंचा रहेगा। थर्ड सेंजा, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई,
अब इस तिरंगे में जो कलर्स होते हैं, उनके रंग होते हैं, उनके बारे में कवि इस स्टेंजा में कहते हैं कि ये जो केसरिया रंग है, केसरिया यानी ऑरेंज रंग, जो केसरिया रंग है यह देश की शक्ति का प्रतीक है। यह हम में शक्ति भरता है, हमारे हृदय में बल भरता है। सादा है सच्चाई, सादा मतलब श्वेत रंग, सादा रंग जो है वो कौन सा है, श्वेत रंग। ये श्वेत रंग जो है यह सच्चाई का प्रतीक है, यह हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। और जो हरा रंग है वह भूमि की पवित्रता, उसकी उर्वरता का प्रतीक है। यानी जो हरा रंग है वह धन धान से परिपूर्ण हमारी हरी भरी धरती की मानो जैसे अंगड़ाई है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। जो हरा रंग है वो भूमि की पवित्रता, उसकी उर्वरता, उसका प्रतीक है। मतलब ये जो हरा रंग है वह धन धान्य से परिपूर्ण हमारी हरी भरी धरती की क्या लेता है, जैसे कि अंगड़ाई लेता है। और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी न रुकेगा। और इस तिरंगे झंडे के बीच में जो यह चक्र है, ये नीले रंग का चक्र, ये चक्र जो है ये निरंतर गतिशीलता का परिचायक है। हमेशा गतिशील हम हैं इसका परिचय देता है। गतिशील होना मतलब क्या, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम हमेशा अपना विकास करते रहते हैं। तो हम भारतीय हमेशा अपना विकास करते रहते हैं, इसका यह परिचय देता है। कौन, ये जो चक्र है नीले रंग का अशोक चक्र, यह चक्र भारतीय विकास के लिए हमें गतिशील रहने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता रहता है। और हमारे जो कदम है वह विकास करने के लिए कभी नहीं रुकेंगे। हम हमेशा अपना जो भारत है इस देश का विकास करते रहेंगे, हमेशा अपने विकास के लिए हम गतिशील रहेंगे। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा, शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। अरमान का अर्थ है लालसा, चाह। जो रामदयाल पांडे जी जो कवि है वो यह कहते हैं कि ये जो झंडा है ये हमारी शान है, हमारा अरमान है, हमारी इच्छा है, हमारी चाह है। ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। ये जो झंडा है हमारा, ये हमारा साहस है। पौरुष मतलब क्या, पौरुष मतलब साहस, पराक्रम। तो ये हमारी ताकत का क्या है, साहस है, पौरुष है। सदियों पुराना मतलब लंबी गुलामी के बाद जो हमें अपने ध्वज का जो हमारा अरमान पूरा हुआ है, ये उसका पौरुष है, ये उसकी ताकत है, ये हमारा क्या है, बलिदान है। भारतीयों ने जो सदियों से अपने पौरुष का परिणाम दिखाया, उसी का परिणाम है अपनी जो ताकत दिखाई, अपना जो साहस दिखाया, जो गुलामी को से स्वतंत्र हो गए, तो इसी पौरुष का, इसी बल पौरुष का परिणाम है यह झंडा। ये हमारे अनगिनत वीरों का क्या है, बलिदान है। और ये जो झंडा है यह भारतीयों के जीवन में दीपक का काम करेगा, जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा। ये हम भारतीयों के जीवन में दीपक का काम करेगा। यानी कितनी भी कठिनाई आए, उन कठिनाइयों को, जैसे अज्ञान है, कुरीति है, इन सब रूपी जो कठिनाई है, अंधियारा है, उसे दूर करेगा। ये झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा, आसमान में लहराए ये, बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए। संवाद मतलब बातचीत है। आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये जो झंडा है ये ऊंचे आसमान में लहराएगा, यह बादलों में लहराएगा, आसमान में लहराएगा। और ये झंडा जहाँ भी जाएगा अपनी आज़ादी का परिचय देते हुए जाएगा, जो कि स्वतंत्रता का पोषक है। अपनी आज़ादी के बारे में बात करेगा, संदेश देगा, लोगों को अपना संवाद सुनाएगा, बातचीत करेगा। जहाँ जहाँ जाएगा लोगों को ये संदेश देगा कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और ये जो झंडा है दूसरे परतंत्र देशों को भी क्या करेगा, संदेश देगा कि जो हिंदुस्तान है वह आज़ाद हुआ है और आज़ाद करने में सहायक होगा। किसे, दूसरे परतंत्र देशों को। है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा। यह ध्वज दूसरे परतंत्र देशों को भी आज़ादी दिलाने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, मददगार साबित होगा। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा,
नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना। दास का अर्थ है गुलाम। नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। फटकार का मीनिंग है डांट। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। लहू का मीनिंग है रक्त, खून। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें जो अपनी स्वतंत्रता है, हमें हमारा जो फ्रीडम मिला है वह हमें बहुत प्यारा है। हमें अपनी स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय है। हम दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना। हम दूसरों को गुलाम नहीं बनाना चाहते। हम दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते। नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। हम जो दूसरे देशों के लोग हैं उनके अधिकार को, उनकी रोटी को नहीं छीनना चाहते, उनकी बात को नहीं छीनना चाहते, उनके अधिकार को हम नहीं छीनना चाहते। हम उनकी फटकार यानी डांट नहीं खाना चाहते। हम भारतीय सत्य और न्यायप्रिय लोग हैं। सत्य और न्याय के लिए चाहे जहाँ भी हमें कुछ भी करना पड़े, अगर सत्य और न्याय के लिए हमें अपना लहू भी बहाना पड़े, खून भी देना पड़ जाए, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। लास्ट स्टेंजा, हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस स्टेंजा में, इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम अपने इस प्रिय ध्वज को फहराते हैं, ठहराते हैं मतलब गाड़ते हैं, कहीं भी फहराते हैं, लहराते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। भविष्य के लिए अनेक सुखद सपने हमारी आँखों में लहराने लगते हैं। हम सभी इस भारतीय ध्वज की रक्षा के लिए, हमारे झंडे की रक्षा के लिए अपना सब कुछ देने की या न्यौछावर करने की या बलिदान करने की कसम भी खाते हैं। हिंदुस्तान का यह झंडा हर भारतीय के घर में लहरेगा। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा, यानी हर भारतीय के घर में यह झंडा लहराएगा। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। हमारा यह जो झंडा है यह हमेशा ऊंचा रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।